जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़े एक पेनी स्टॉक के बारे में, यानी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। ये एक बहुत हैपनिंग शेयर है और ये शेयर सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब टाटा के मोस्ट अवेटेड सुपर ऐप के लॉन्च होने की बातें स्टार्ट हुई अक्टूबर 2019 में। उसके बाद उसकी लॉन्चिंग डेट डिले होती गई और काफ़ी लंबे समय से आप लोग इस शेयर को 23 रुपये पर जाकर वापस आकर 13 रुपये से लेकर 15 रुपये के पर ट्रेड करते हुए आप लोग इसको देख रहे हैं, यानी 13 रुपये से 15 रुपये की रेंज के बीच में ये फंसता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और पूरा मार्च मंथ जो है वो इसने 13 आप कहें कि 13 से लेके 14 रुपए की रेंज के बीच में ही काम करते हुए निकाल दिया है। तो ऐसे कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। आगे इसके अंदर क्या मोमेंटम रहने वाला है, क्या संभावनाएं बनती है, इसके बारे में आज हम लोग अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, वो सभी लोग तकरीबन ये जानते हैं कि TTML के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट जो है वो इस चैनल से मैं पोस्ट करता रहता हूं। मेरे जो दोस्त जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वे सभी लोग जानते हैं कि रेगुलर आप लोगों को TTML के ऊपर मैंने अपडेशन दी है। मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स। तो TTML से रिलेटेड एक बड़ी बात जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करने के लिए आया हूँ वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले जो लोग सबसे फर्स्ट टाइम इस चैनल को या मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनके साथ स्टार्ट करते हैं। आज के दिन के अंदर पहले इसका कारोबारी दिन जो आज का चल रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 4.67% का आपको यानी अराउंड 5% का आप लोगों को अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक दिन के अपर सर्किट या लोअर सर्किट के बारे में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया। बहुत लंबे समय से आप लोगों को इसके ऊपर मैं कंटिन्यूअस अपडेट देता आ रहा हूँ और लास्ट वीडियो में एक बात मैंने आप लोगों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कही थी कि ये एक रिस्की शेयर है। किसी भी तरह की न्यूज़ से इसके अंदर आप लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस रिस्क के साथ अगर आप इस शेयर में बने रह सकते हैं तो ही आप लोग इस शेयर में बने रहिएगा। और जब तक सुपर ऐप की लॉन्चिंग डेट से रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ आप लोगों को नहीं मिल जाती, अगर तब तक आप लोग अपनी पोजीशन इसके अंदर बनाए रख सकते हैं, इतना रिस्क आप लोग कैरी कर सकते हैं तो ही आप लोग इस शेयर में बने रहिएगा। अदरवाइज आप लोग इस शेयर से बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में इस शेयर में बहुत पोटेंशियल दिखता है। लॉन्ग टर्म की अर्निंग का रास्ता जो है वो इस शेयर का मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होता जा रहा है। मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में यहाँ तक लिखा है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स आप लोगों को शायद ये शेयर कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लेता हुआ दिखाई दे। मैं उन दोस्तों के भावनाओं की पूरी कद्र करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ दोस्तों ने ये भी लिखा है कि ये शेयर जो है इसका टाटा टेली सुपर ऐप से कोई रिलेशन नहीं है और जैसे ही वो सुपर ऐप की डेट लॉन्च हो जाएगी उसके बाद ये शेयर 2 रुपये के ऊपर आता हुआ आप लोगों को वापस दिखाई देगा। मैं उनकी भावनाओं का भी पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन दोस्तों हमें फैक्ट्स के ऊपर चलना होता है, ना कि प्योर एजम्पशन के ऊपर। हम चीज़ों को समझ सकते हैं, इशारे को समझ सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी न्यूज़ ऐसी स्टेटमेंट देना कि ये शेयर नेक्स्ट मंथ 100 रुपये का हो जाएगा या 2 रुपये का हो जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट देना जो है ये करेक्ट नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसको सबसे पहले फंडामेंटल्स के ऊपर देखते हैं कि फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। तो 2512 करोड़ के ऊपर ये काम कर रही है। 13 रुपये 45 पैसे इसका करंट प्राइस है। 23 रुपये का इसने हाई बनाया था, 1 रुपये 80 पैसे का इसने लो बनाया था। 75% की प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है और एक बड़ा डेट बर्डन जो है 14,869 रुपये यानी 14,869 का बड़ा डेट बर्डन आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करें चार्ट के ऊपर तो ये अपने 50 DMA के ऑलमोस्ट पास में आप लोगों को काम करता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल जो इस साइट के ऊपर जो इसकी प्राइस का इंडिकेटर दिया हुआ है वो 12.85 है, बट करंटली वो 13.45 है। तो ये वापस अपने 50 DMA के आसपास ही आप लोगों को काम करता हुआ
दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के आसपास की इनकी सेल का एवरेज आ रहा है। कंटिन्यूअस आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ईयर ऑन ईयर बात करें तो 255 करोड़ से 278 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 257 करोड़ से 278 करोड़ की फिगर जो है वो दिसंबर 2020 में हमें दिखाई दे रही है, यानी 257 करोड़ से 278 करोड़। अगर हम ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल की गए 129 टू 179, एंड अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 118 से 127 के आसपास आपको इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर एक जंप आता हुआ दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। देन एक बड़ा बर्डन, एक बड़ा रीज़न कि इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, बिकॉज आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर जो इंटरेस्ट का हैवी बर्डन है उसका इम्पैक्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट के रूप में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो लॉसेस हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप कहें कि प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट 3 क्वार्टर से, जो कि एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव साइन माना जा सकता है कि लॉसेस जो हैं वो बहुत अच्छे बड़े वॉल्यूम से आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1059 और उसके बाद आपको 341 करोड़ और 298 करोड़, बट उसके बाद भी अभी स्टिल ये कंपनी लॉसेस में नज़र आ रही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो बहुत हैवी नज़र आता है हमें। आगे हम देखें तो बैलेंस शीट के ऊपर इसको एक बार सबसे पहले बैलेंस शीट एनालाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी माइनस की फिगर जो है वो कम होती हुई नजर आई है। आपको यहाँ पर 22,585 से माइनस में कम होकर 19,916 है इस समय माइनस में, तो ये रिजर्व जो है वे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। डेट जो है वो डेट आपको 16,000 से 14,000 करोड़ के होते हुए नजर आए हैं, यानी तकरीबन 2,000 करोड़ के डेट जो है वो कंपनी ने रीपे किए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन एंड गुड इंडिकेटर कि आने वाले टाइम में आप लोगों को ये कंपनी अच्छा करती हुई दिखाई देगी। अब मैं आप लोगों के साथ वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि टाटा सन्स अपनी कुछ फिनेंशियल कंपनीज जो हैं उसमें अपना स्टेक सेल करके उसको रिटेल ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म ये रेडी करने वाले हैं सुपर ऐप का, उसके अंदर एक बड़ा रोल होने वाला है। उसके साथ ये लोग उसकी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल इन्फ्यूज करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके तहत आप लोगों को रिटेल जो इनका ऑनलाइन प्रोग्राम है उसके अंदर फंड्स आते हुए दिखाई देंगे। सेकेंडली, जो टाटा ग्रुप का के अंदर जो गवर्नमेंट ने अपना 10% स्टेक सेल किया था, तब भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के ये पॉइंट अपडेट किया था कि आने वाले टाइम में जो है वो अब स्पेशली वहाँ पर स्पेसिफिकली ये वर्ड लिखा था कि टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनीज में आने वाले टाइम में वो फंड इन्फ्यूज करने का प्लान बना रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जो साइरस मिस्त्री, जो शाहपुर जी पालोन जी और टाटा ग्रुप के बीच में या रतन टाटा के बीच में कहें, जो केस बड़ा केस जो चल रहा था वो रतन टाटा के फेवर में आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और जिसके बाद टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स में अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है, और उसका ही इम्पैक्ट आज आप लोगों को इस शेयर के अंदर 5% सर्किट के साथ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह की मूवमेंट, जिस तरह का प्लान टाटा सन्स कर रहे हैं, बेसिकली टाटा सन्स जो है वो टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों को लीड करते हैं। अब इस शेयर से जुड़ी हर बात को एक बार इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं, देन मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं और इसके इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग डिस्कस करते हैं। टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में टाटा सन्स का 20% स्टेक है, और टाटा सन्स की होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा डिजिटल। टाटा डिजिटल ने अप्लाई किया है सीसीआई में बिग बास्केट की स्टेक के लिए, तो टाटा जो है वो बिग बास्केट की स्टेक ले रहा है टाटा डिजिटल के थ्रू, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है
और टाटा सन्स की, और टाटा सन्स का बड़ा स्टेक जो है वो आप लोगों को टाटा टेली सर्विसेज में दिखाई देता है। तो जो सुपर ऐप लॉन्च होने की बात है वो टाटा डिजिटल जो है वो उसको लॉन्च करने वाला है, आगे प्लेटफॉर्म पर रखने वाला है। तो टाटा टेली सर्विसेज का रोल जो है वो उसके मेंटेनेंस से जुड़ा है, जो कि लाइफ टाइम इसकी अर्निंग बनने जा रहा है। तो इस तरह की बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बट डेफिनेटली जब तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ निकल कर नहीं आती, ये सब आप लोग एजम्पशन में काउंट कर सकते हैं, बट हमें जो चीज़ें हैं वो उस लेवल पर समझनी होती हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस शेयर के अंदर जो है वो इतने लंबे टाइम तक, मेरे जिन दोस्तों ने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों ने इतने लंबे टाइम तक इसको होल्ड किया है। और अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी है तो आप लोग इसको होल्ड कर कर चल सकते हैं। अनऑफिशियल न्यूज़ ये है कि टाटा का जो सुपर ऐप है वो बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस होने वाली है, और मोस्ट प्रोबेबली 15 अप्रैल से पहले ही आप लोगों को इसके ऊपर कोई बड़ी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको अगर हम लोग चार्ट पर देखें तो किस तरह का पैटर्न नज़र आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सितंबर 20 से लेकर मैंने आज की डेट तक का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और ये एक बड़ी मोटी रेड लाइन जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इसके सपोर्ट लेवल की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, जिसको इसने अक्टूबर 2020 में टच किया था, देन अगेन दिसंबर 2020 में टच किया था, देन 5th ऑफ जैन को इसने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया था, एंड वंस अगेन ये आप लोगों को पीछे 26 मार्च, और उसके बाद आप कहें तो 26 मार्च को इसने अगेन इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया था। तो इस लाइन के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ में इसने 4th टाइम सपोर्ट लिया है, और जब इस लाइन के ऊपर आप लोगों को ये शेयर सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ से आप लोगों को किस तरह की जर्नी इसके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, या किस तरह का जंप आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी एक चांस, एक इंडिकेशन बनती हुई नज़र आ रही है कि ये शेयर जो है ये आप लोगों को बाउंस बैक करता हुआ नज़र आए। डेफिनेटली चार्ट जो है वो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से आप लोगों को इसके अंदर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके साथ साथ ही जो न्यूज़ है वो भी मोस्ट अवेटेड है कि आप लोगों को कुछ ही दिन में वो बड़ी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे सकती है। स्पेशली जो टाटा ग्रुप ने जो केस अभी विन किया है उसका भी इम्पैक्ट आप लोगों को इस शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला है वो है कि ये शेयर जो है वो आज मॉर्निंग में आप लोगों को तकरीबन 35 के RSI के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस लेवल के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था उस लेवल से ये पीछे 6 महीने में सिर्फ 2 बार इस पोजीशन से ये नीचे आता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो माइट बी ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये शेयर जो है ये यहाँ से आप लोगों को बाउंस बैक करता हुआ नज़र आने वाला है। अगर हम इस पोजीशन को पीछे चार्ट के ऊपर 2 बार या 3 बार देखें तो जब भी इस लेवल के बाद अपवर्ड मूवमेंट इस शेयर ने स्टार्ट की है तो उसके बाद आप लोगों को हमेशा ही इसके अंदर बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है, जो कि यहाँ पर भी इंडिकेट कर रही है, इस लेवल पर भी इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पर भी सेम इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। वही सेम लाइन जो यहाँ पर रेड लाइन आपको नज़र आ रही है वो सेम लाइन आप लोगों को यहाँ पर बेस लेती हुई दिखाई दे रही है इस शेयर में। तो आप लोग इस शेयर के अंदर अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलाउ करती है तो इस शेयर के अंदर एटलीस्ट तब तक बने रहिए जब तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ जो है वो सुपर ऐप से रिलेटेड निकल कर नहीं आती है, क्योंकि ये शेयर ने तकरीबन 1 महीने से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाया है, ये यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस शेयर में जो डाउन साइड है वो बहुत ही मिनिमल है। अगर आप लोग अभी तक इसमें बने हुए हैं तो कुछ और टाइम तक आप लोग इसके अंदर बने रह सकते हैं, और ये शेयर जो है ये यहाँ से आप लोगों को अच्छा बड़ा मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो है आप लोग इसके अंदर अगर कुछ टाइम और होल्ड करते हैं और ये इस
सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर कर नीचे आता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो आप लोग इसके अंदर एक बड़ी तेजी देख सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज यूजुअल मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।